एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के 1 नंबर, जो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी कि हमें इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, आइए पहले इनको जान लेते हैं। यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। उसी नियम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। उन्होंने इस नियम पे एक फॉर्मूला भी दिया था, जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a का मतलब भाज्य होता है, b का मतलब भाजक होता है, q का मतलब भागफल होता है और r का मतलब शेषफल होता है। अब भाज्य, भाजक, भागफल या शेषफल क्या होता है, इनको भी जान लेते हैं एक उदाहरण के साथ। माना मेरे पास 12 और 100 है। इन दोनों को मैं 100 से भाग दे रहा हूँ, तो 12 बाहर 100 अंदर ले लेंगे। 12 96 घट के 4 आएंगे। तो यहाँ जो आएंगे इसी को बोलेंगे भाजक यानी बी, और ये जो अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं भाज्य यानी ए, और जो यहाँ रहती है उसको बोलते हैं भागफल यानी क्यू, और जो सबसे नीचे रहते हैं उसको बोलते हैं शेषफल यानी आर। यहाँ इन दोनों का एचसीएफ इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाया जाएगा। तो आइए बनाते हैं एक नंबर का। तो सबसे पहले इनको उतार लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को भाग देना होता है। तो मैं इन दोनों को भाग दे देता हूँ। तो जो छोटा है वो बाहर आएंगे और जो बड़ा है वो अंदर रहेंगे। तो भाग क्या लगेंगे, 135 से कम 135, 5 में 5 घटा 0, 12 में 3 घटा तो 9, इधर 0। अब इनके बाद इसका मतलब हम बोल चुके थे अभी ए, इसका मतलब बी, इसका मतलब क्यू, इसका मतलब आर। इन्हीं के हिसाब से हम इनको बैठाएंगे। तो फॉर्मूला भी उतार लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इन्हीं के हिसाब से इस फॉर्मूले में हमको बैठाना है। यहाँ है ए 135, तो ए की जगह 135 लिखना है। नहीं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। इसको बी और इसको ए बोलते हैं। ए की जगह 225 है तो 25, बी इसको बोलते हैं। बी की जगह 135 है तो पहले बराबर है तो बराबर, बी की जगह 135 है तो 135, और बी और क्यू के बीच हमेशा गुना होता है तो गुना दे देना है। उसके बाद क्यू का मतलब ये है तो यहाँ एक आया है तो एक देना होगा। उसके बाद आर का मतलब ये होता है जो लास्ट में आता है, तो आर की जगह उन्हीं को बैठाना है। अब फिर इन दोनों को भाग देना है। तो चलते फिर इन दोनों को भाग दे देते हैं। तो जो छोटा है उन दोनों में उसको बाहर,
90 छोटा है तो 90 बाहर और 135 को अंदर लेना है। भाग देतेंगे तो 90 एकम 90, 5 में 0 घटा तो 5, 13 में 9 घटा तो 4, इधर 0। अब फिर इनको भी इसी फॉर्मूला के हिसाब से बैठाना है। इसका मतलब B, इसका मतलब A, इसका मतलब Q, इसका मतलब R जान चुके हैं। A की जगह 135 है तो 135 बैठाना है, बराबर है फॉर्मूले में तो बराबर। B है, B हम इसको बोलते हैं 90 तो 90। उसके बाद Q है तो B Q के बीच गुना होता है तो गुना। उसके बाद Q आया है 1 तो 1 प्लस है तो प्लस, R यानी सबसे लास्ट पे आया है 45। अब फिर इन दोनों को भी भाग देना है, यानी भाग उस वक्त तक देना है जब तक कि यहाँ 0 नहीं आ जाए। हो सकता है किसी में पहली बार में ही भाग देने पे 0 आ जाए, किसी में दूसरी बार भाग देने पे 0 आए, और किसी में तीसरा, चौथा, 5वां बार भाग देने पे 0 आए। हमारे पास यहाँ अब तक 0 नहीं आया है, इसलिए मैं इसको और इन दोनों को एक बार और भाग दूंगा। तो यहाँ भी जो छोटा है उनको बाहर और जो बड़ा है उसको अंदर लेकर भाग करना है। तो चलते हैं, भाग देते हैं। तो 45 दूना 90, 0 0। इसको हम B बोलते हैं, इसको A, इसको Q, इसको R। अब फिर इनको भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से बैठाना है। A है 90 तो A की जगह 90, बराबर है तो बराबर, और B है 45 तो 45। B Q के बीच गुना होता है तो गुना, Q का मतलब ये 2 और R का मतलब जो लास्ट पे आया 0 तो 0। देखिए अब हमारे पास यहाँ 0 आ चुका है, तो मैंने कह दिया है कि जब 0 आ जाए तो और भाग नहीं देना है और लिख देना है। अब 0, अब शेष फल लिखना होगा, शेष फल 0 प्राप्त हो गया है। अतः HCF 45 है। लेकिन यहाँ जो मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार भाग दिया है तो इनका भाग का नाम लिखना होता है। तो इसको चरण 1 बोलते हैं, जिसको पहली बार भाग दिया जाता है। इनको चरण 2, जिसको दूसरी बार भाग दिया जाता है। इसको चरण 3, जिसको तीसरी बार भाग दिया जाता है। हो सकता है आपके पास चौथा बार, 5वां बार भाग देना पड़े तो चौथा, 5वां भी लिखना होगा। इस तरह से ये आंसर फाइनल हो चुका है। यदि आपको समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ दूसरा वीडियो में। अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियो आराम से पा सकते हैं। थैंक्स फॉर